कुवैत की चौंकाने वाली सच्चाई। यो, क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ओजस वापस आ गया है एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, और इस बार हम बात करने वाले हैं कुवैत के बारे में। कुवैत जो अपने तेल के भंडार और समृद्धि के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है जानने के लिए। तुमने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। कुवैत में लड़े डाकियां करती हैं, ये गंदा काम, खुलेआम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कुवैत। लेकिन क्या ये सच है? चलो इस पर एक नजर डालते हैं। अरे यार, ये सब बकवास है। इंटरनेट पर बहुत सारी गलत जानकारी फैलाई जाती है और हमें सच्चाई जानने की जरूरत है। कुछ लोग सिर्फ व्यूज के लिए कुछ भी लिख देते हैं। ये सब फेक न्यूज और अफवाहें हैं जो लोगों को गुमराह करती हैं। लेकिन चिंता मत करो, ओजस यहाँ है सच दिखाने के लिए। हम आपको दिखाएंगे कि कुवैत वास्तव में कैसा है। हम कुवैत के बारे में सब कुछ जानेंगे, वहां की संस्कृति, लोग और हाँ, वो सारे झूठे इल्जाम भी जो लोग लगाते रहते हैं। कुवैत की संस्कृति बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है, और यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और दोस्ताना होते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज हम सच का पर्दाफाश करेंगे। एक और बात यार, अगर आप कुवैत के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन दबा लो। इससे आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करेंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले बात करते हैं कुवैत की संस्कृति के बारे में। कुवैत एक ऐसा देश है जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं और इसे संजो कर रखते हैं। देखो, हर देश का अपना एक कल्चर होता है, अपनी रीति रिवाज होते हैं। जैसे भारत में अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी परंपराएं हैं, वैसे ही कुवैत में भी कई अनोखी परंपराएं हैं। यहाँ के लोग अपने त्योहारों को बीड़ी डिढे धूमधाम से मनाते हैं और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं। कुवैत भी इससे अलग नहीं है। वहां की संस्कृति बहुत अमीर है, परंपराओं से भरी हुई है। कुवैत के बाजारों में आपको पारंपरिक वस्त्र, हस्तशिल्प और खाने पीने की चीजें मिलेंगी, जो इस देश की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती है। कुवैत का राष्ट्रीय संग्रहालय भी इस देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन कभी कभी लोग गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुवैत बहुत ही रूढ़िवादी देश है, जहां औरतों पर अत्याचार होते हैं। यह धारणा पूरी तरह से गलत है। कुवैत एक आधुनिक और प्रगतिशील देश है, जहां महिलाएं भी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन यार, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, कुवैत एक इस्लामिक देश है और वहां इस्लाम का बहुत प्रभाव है। इस्लामिक वास्तुकला और मस्जिदें यहाँ की पहचान है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ की महिलाएं स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां औरतों को दबाया जाता है। सच तो ये है कि कुवैत में औरतें बहुत आगे हैं। वे शिक्षा प्राप्त करती हैं, उच्च पदों पर कार्यरत हैं और अपने व्यवसाय भी चलाती हैं। कुवैत विश्वविद्यालय में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम नहीं है। वे पढ़ाई करती हैं, नौकरी करती हैं, बिजनेस करती हैं। कुवैत की महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। वे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और यहां तक कि उद्यमी भी हैं। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। हाँ, उन्हें अपने धर्म का पालन करना पेडीडीहता है, लेकिन ये उनकी मर्जी होती है, कोई जबरदस्ती नहीं। वे अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करती हैं और साथ ही आधुनिक जीवन शैली को भी अपनाती हैं। ये संतुलन उन्हें और भी सशक्त बनाता है। तो अगली बार जब भी तुम कुवैत के बारे में कुछ सुनो तो आंख मूंद कर विश्वास मत करना। पहले जानकारी लो, सच क्या है। कुवैत एक ऐसा देश है जो अपनी परंपराओं और आधुनिकता के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाए हुए है। यहाँ के लोग अपने देश पर गर्व करते हैं और इसे और भी बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। अब बात करते हैं कुवैत में महिलाओं के अधिकारों की। कुवैत जो एक छोटा सा खाड़ी देश है, लेकिन यहाँ की महिलाओं की स्थिति जानकर आप हैरान रह जाएंगे। देखो, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि दुनिया के कई हिस्सों में महिलाओं को अभी भी बराबरी का दर्जा नहीं मिला है। लेकिन कुवैत में महिलाओं को समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वे हर क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। लेकिन कुवैत इस मामले में काफी आगे है। यहाँ की महिलाएं न केवल शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में,
बल्कि व्यापार और राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कुवैत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार है और वे अपने मताधिकार का उपयोग करके देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही है। वे चुनाव लड़ सकती हैं और कई महिलाएं चुनाव जीतकर महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हो चुकी हैं। ये दिखाता है कि कुवैत में महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता और अधिकार दिए गए हैं और सरकार में भी भागीदारी कर सकती हैं। वे संसद में अपनी आवाज उठा सकती हैं और नीतियों के निर्माण में योगदान दे सकती हैं। वे अपनी पसंद की जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे वो फैशन हो, कला हो या फिर खेल। कुवैत की महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। हाँ, कुछ सामाजिक बंदिशें जरूर हैं, जैसे कि किसी भी समाज में होती हैं, लेकिन इन बंदिशों के बावजूद कुवैत की महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए संघर्षरत हैं। लेकिन कुल मिलाकर कुवैत में महिलाओं को काफी सम्मान और अधिकार दिए जाते हैं। वे समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और उनके योगदान को सराहा जाता है। अब जरा सोचो, क्या तुमने कभी किसी और खाड़ी देश के बारे में ऐसा सुना है? शायद नहीं। कुवैत में महिलाओं के अधिकारों के मामले में एक मिसाल कायम की है। तो अगली बार जब भी कोई तुम्हें कुवैत के बारे में कुछ बुरा बताए, तो उसे ये सब बातें याद दिलाएं। कुवैत की महिलाएं न केवल अपने देश का गौरव हैं, बल्कि वे पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। चैप्टर 3, कुवैत में कानून का खेल क्या सच में इतना सख्त है? चलो अब बात करते हैं कुवैत के कानूनों की। देखो, हर देश के अपने कानून होते हैं जो वहां रहने वाले लोगों के लिए बनाए जाते हैं। कुवैत भी इससे अलग नहीं है। हाँ, ये सच है कि कुवैत के कानून थोड़े सख्त हैं, खासकर जब बात सार्वजनिक स्थलों पर व्यवहार की हो। लेकिन यार, ये कानून सभी के लिए हैं, चाहे वो स्थानीय हो या विदेशी। ये कानून इसलिए बनाए गए हैं ताकि वहां शांति और व्यवस्था बनी रहे। और सच तो ये है कि ये कानून काफी हद तक कामयाब भी है। कुवैत एक बहुत ही सुरक्षित देश है जहां अपराध दर बहुत कम है। तो अगर तुम कभी कुवैत जाओ तो बस वहां के कानूनों का पालन करो। कोई बड़ी बात नहीं है यार। चैप्टर 4, सोशल मीडिया का कहर। कुवैत भी नहीं रहा अछूता। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। देखो, आज के समय में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। कुवैत भी इससे अछूता नहीं है। वहां भी लोग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं। लेकिन कभी कभी सोशल मीडिया एक बेडीढ़ा खतरा भी बन जाता है। लोग झूठी खबरें फैलाते हैं, दूसरों को बदनाम करते हैं। कुवैत में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुवैत सरकार इस बारे में काफी सजग है। वहां सोशल मीडिया पर नजर रखी जाती है और अगर कोई गलत हरकत करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो अगर तुम कुवैत में हो और सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो तो सावधान रहना। चैप्टर 5, कुवैत के बारे में झूठ। इन अफवाहों पर मत करना यकीन। अंत में बात करते हैं कुछ ऐसी अफवाहों की जो कुवैत के बारे में फैलाई जाती है। देखो, इंटरनेट पर बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन हर बात सच नहीं होती। कुवैत के बारे में भी कई गलत बातें लिखी जाती हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि कुवैत में महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं है। यार, ये बिल्कुल गलत है। कुवैत में महिलाएं आराम से गाड़ी चलाती हैं। हाँ, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब समय बदल गया है। तो अगली बार जब भी तुम कुवैत के बारे में कोई बात सुनो तो उसे आंख मूंद कर विश्वास मत कर लेना। पहले जानकारी लो सच क्या है। तो बस यार, ये थी कुवैत की सच्चाई। तो भाइयों और बहनों, उम्मीद है कि अब तुम समझ गए होंगे कि कुवैत कोई खराब देश नहीं है। हाँ, वहां की संस्कृति और कानून थोड़े अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हैं। तो अगली बार जब भी तुम किसी देश के बारे में कुछ सुनो तो उसे आंख मूंद कर विश्वास मत कर लेना। पहले जानकारी लो सच क्या है। और हाँ, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।